सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने लिधौरा नगर में अवैध तरीके से संचालित कोचिंग सेंटरों की जांच को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं पूजा सोनी नौफिकर न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माननीय बाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने लिधौरा नगर में अवैध तरीके से संचालित कोचिंग सेंटरों की जांच को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन में उल्लेख किया गया जगह जगह बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर संचालित है, इनकी जांच कर कार्रवाई की जाए। बिना शासन प्रशासन की जानकारी में प्राइवेट कोचिंग संचालित हो रही है, जिसमें कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि यह कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित की जा रही है, बच्चों को गुमराह कर ज्यादा पैसे लेकर चल रही है, जिसकी जांच कर लिधौरा तहसीलदार के द्वारा की जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से राजेश कुमार वंशकार सहित समस्त लोग मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद ख्वाजा के साथ। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राजेश कुमार वंशकार है। अच्छा, कहाँ के हो आप? हम इसी लिधौरा के अंतर्गत हमारा गांव आता है पैतपुरा। अच्छा, आप तहसील में किस लिए आए थे आज? आज तहसील में हम आए हैं लिधौरा नगर परिषद के अंदर अवैध रूप से कोचिंगों का जाल फैला हुआ है। बच्चे जो हैं मनमानी उनसे फीस ली जा रही है, विज्ञापन उनको लुभावने दिए जाते हैं। ऐसे एवल में जो गरीब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि कोचिंगों ने अपना फीसों का दायरा बढ़ा रखा है। स्कूल जो जिनकी मान्यता नहीं है उन लोगों ने भी दायरा बढ़ा रखा है। तो आज हम लोगों ने ये मांग की है कि जितनी कोचिंगें चल रही हैं नगर परिषद लिधौरा में, इनका सबका सब रजिस्ट्रेशन देखें। जो कोचिंग बिना रजिस्ट्रेशन के हों उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। साथ ही बच्चों के जो डाटा हैं, जितने बच्चे उनके पास पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का डाटा कलेक्ट होना चाहिए प्रशासन और शासन के पास, क्योंकि कल के दिन किसी बच्ची या बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन को जानकारी नहीं है, प्रशासन को जानकारी नहीं है, कोचिंग गली कूचों में चल रही है, तो इससे कहीं ना कहीं बड़ी घटना का होने का अंदेशा है। हम कब इस घटनाओं को रोक पाएंगे? जब हो जाएंगी तब हम लाठी पीटेंगे। इसीलिए हमने ये आवेदन दिया है कि माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से यदि ये यहाँ से हमें कार्रवाई का आश्वासन पूरी तरीके से नहीं मिला और कार्रवाई यहाँ से नहीं हुई तो विधिवत हम एसडीएम से लेके जिलाधीश महोदय के अलावा माननीय मुख्यमंत्री तक जाना पड़े तो भी जाएंगे। अकेले ये लिधौरा परिषद की नहीं, हमारा पूरा जिला टीकमगढ़ प्राइवेटीकरण शिक्षा से ग्रसित है, इसको हम खत्म करेंगे। क्या बोले तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब ने आगे जो शिक्षा विभाग है उनको प्रेषित कर दिया है और आश्वासन दिया है कि जल्दी इस समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। क्या बोले, कब तक हो जाएगी? हमने चूंकि समय दिया है 10 दिन का। अब साहब जब का बोले, जब का हमने 10 दिन के अंदर हमें ये डाटा कलेक्ट करवाएं। हमने अपना लेटर हेड दिया है माननीय बाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ का, और हमें इसी एनजीओ के माध्यम से हमें अपना डाटा भी कलेक्ट चाहिए पूरा का पूरा। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे लिधौरा में तो उग्र आंदोलन होगा ही होगा, साथ ही साथ जिला टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट के यहाँ भी हम लोग धरना देंगे, और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी से लेके माननीय सीएम या राज्यपाल, जहां तक हम लोगों को जाना पड़ेगा, हमारी संस्था के लोग इसलिए जाएंगे और इस प्राइवेटीकरण जो शिक्षा है इसका अंत करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया इस समय हम लोग मौजूद हैं लिधौरा तहसील में, और हमारे साथ जो कि मां नन्ही बाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ भैया मौजूद हैं, और जानेंगे कि आज जो आपने आवेदन तहसील में दिया है किस संबंध में दिया है और आखिर क्या चाहते। इसमें लिखा है नगर परिषद लिधौरा में अवैध कोचिंग जगह जगह पर संचालित है, जिसकी जांच के संबंध में तो बात करेंगे। भैया सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार वंशकार है। अच्छा, और हाँ राजेश जी ये बताएं, आज जैसे आप जो आवेदन देने आए थे किस संबंध में आपने आवेदन दिया है और आप इस अवैध कोचिंग से क्या चाहते हैं? अवैध कोचिंग से सर सीधा का सीधा जो शिक्षा का प्राइवेटीकरण हो रहा है, महंगी शिक्षा होने के कारण जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे जिनमें टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से वो बच्चे अपने नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि पैसे की इतनी ज्यादा डिमांड की जाती है कोचिंगों से लेकर स्कूलों तक। वो कहाँ से पैसे लाएं यहाँ, और जब वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो बच्चा वहाँ पढ़ नहीं पाता, और जब उनको बच्चा नहीं पढ़ पाएगा और दूसरे बच्चों के साथ बैठेगा तो हीन भावना से ग्रसित होगा। तो वो जब हीन भावना से ग्रसित होगा तो वैसी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इस संबंध में आप संकुल प्राचार्य से बात हुई है आपकी या नहीं हुई? देखिए, संकुल प्राचार्य तो क्या मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद यहाँ एक 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को लिए निःशुल्क कोचिंग की यहाँ सुविधा की है, और गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को भी बुलाया, बच्चों को सम्मानित भी किया। उसके बाद भी उनका ये कहना था
बोले साहब हम, जबकि हमने नगर परिषद बीच मैदान में बाजार में हम बच्चों को पढ़वा रहे थे, तो वहाँ स्कूलों वालों का ये कहना है, बोले साहब आप यहाँ कोचिंग पढ़ा रहे हो, यहाँ कोई घटना हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अच्छा। तो मुझे तभी ये आया है कि भाई जब मैं गवर्नमेंट शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मेरी संस्था है और बीच बाजार में मैं कोचिंग पढ़ाने की कह रहा हूँ, यहाँ टीचरों को लग रहा है कि अप्रिय घटना हो जाएगी। और ये गली कूचों में जो बिना रजिस्ट्रेशन की कोचिंग है, जिनका कोई डाटा नहीं है, और इनके साथ अप्रिय घटना हो जाएगी तो ये टीचर क्या करेंगे। जैसे कई जगह आप लोगों ने देखा है कि शासकीय टीचर भी है, स्कूलों में कम समय दे रहा है, वो कोचिंग में ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा है कई जगह है ऐसा, लिधौरा ही नहीं कई जगह हमने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम लोग एनजीओ के माध्यम से गवर्नमेंट शासकीय प्रत्येक स्कूल में जा के ये देखते हैं, और जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं उनको हम लोग सम्मानित भी करते हैं, और जा के ये देखते हैं कि स्कूल वास्तविक उतने टाइम तक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। नहीं लग रहे होते हैं तो हम उनके लिए विधिवत कार्रवाई के लिए अग्रसित कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा है कि स्कूल, इसमें सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट स्कूल के ही टीचर तो मालूम शिक्षा विभाग इसमें पूरी तरीके से करप्ट है। क्योंकि आप ये बताएं 4:30 बजे तक का स्कूल है और 3 बजे ही मालूम बच्चों की छुट्टी हो जाती है, और प्राइवेट कोचिंग 3 बजे से सज जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल वालों का ही फॉल्ट है, इसमें शिक्षा विभाग इसमें सबसे बड़ा दोषी है। बिल्कुल, पहले तो यही मानना है कि अगर स्कूलों में अगर उच्च तरीके से अगर बच्चों को शिक्षा मिले तो उनको कोचिंग जाने की क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं आप, जैसे गरीब हैं, असहाय हैं, बच्चे वो नहीं पढ़ पाते, इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि जो शासकीय स्कूल है उनमें पढ़ाई हुई हिसाब की नहीं मिल रही कि जो बच्चे शिक्षित हो सके। बस अरे समय से 10 देखिए, बजे मैं सर एक ही बात मानता हूँ कि जिसको तनख्वाह मिलती है वो कोई भी काम नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट जिसको सैलरी मिल रही है वो अकेले टीचर ही नहीं, गवर्नमेंट जो भी काम करना चाहता है उसको सैलरी के अलावा वो काम करना ही नहीं चाहता फील्ड में। लेकिन उन बच्चों की और गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को 4:30 बजे तक वहां बैठा लें, 10:30 बजे छोड़ के आए, और फिर टीचर नहीं पढ़ाएं, फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब जब गार्जियन बच्चे ही भग जाएगा तो टीचरों के आप जाएंगे आप स्कूल में तो एक ही बात उन्हें मिलती है। टीचरों का बार बार अनुरोध होता है कि हमारी वेतन बढ़े, हमारी वेतन लगाए, उनकी 10 लाख भी वेतन कह दी जाए तो समय वो नहीं देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चे के गार्जियंस और बच्चे खुद नहीं है जागरूक। यदि वो जाग जाएंगे और सही 10:30 बजे अपने बच्चे को वहाँ स्कूल में छोड़ के आएंगे और 4:30 बजे निकालेंगे और मास्टर को प्रेशर बनाएंगे कि नहीं आपको पढ़ाना है, तो एक दिन नहीं पढ़ाएगा टीचर, 2 दिन नहीं पढ़ाएगा, 4 दिन नहीं पढ़ाएगा, अंतिम में उसे पढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी आपके चैनल के माध्यम से सारे जितने गार्जियंस हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्वयं खुद मालूम अपने बच्चों को जगाएं और खुद जाएं स्कूल तक छोड़ने के लिए, और 4:30 बजे अपने बच्चों को लेके आए। बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है तो मालूम संपर्क करें आप मुझे, मैं वहाँ जो भी टीचर होगा संबंधित उस पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर तैयार हूँ, उनके लिए खड़ा रहूँ। हाँ, और भैया शासन से भी मेरा अनुरोध है कि जितने अवैध कोचिंग चल रही है आप वहाँ जाएं, देखें कि आखिर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कोई अप्रिय घटना घटती है तब शासन जागरूक होता है और जगह जगह जाता है। अगर इसके पहले हमारे भैया इनका कहना है तो इस पर अमल जरूर की जाए। जय हिंद, जय भारत।